दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों मैं 7-8 चैप्टरों को पहले ही कवर करा चुका हूं। अब हमारा सदिश बीजगणित वाला चैप्टर चल रहा है, मतलब अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा वाला चैप्टर चल रहा है। एक पार्ट में इसका बना चुका हूँ, जिसने वो पार्ट ना देखा हो उसके बेसिक को जा कर के सीख लीजिए। आज मैंने वो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछली बार पूछे भी जा चुके हैं वो क्वेश्चन। आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, हार कर क्यों बैठता है ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में सारे क्वेश्चन को सीखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है यहाँ पर, यदि ए बी सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है और हमें प्रूव ये करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशंस को पकड़ लेना है। ठीक है, इस सदिश को पकड़ते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 समीकरण, इसको पहली मानते हैं। अब दोनों पक्षों में ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस इंटू 0। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यानी इस ए की जब इस ए में होगी तो ए क्रॉस ए, इस ए की बी में होगी तो ए क्रॉस बी, इस ए की इसमें होगी तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था पहले कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसका मान 0 होता है, तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ए क्रॉस है, इसका मान तो 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वाले देखिएगा, एक बात आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। जैसे ये ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, ए क्रॉस सी, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस के सी क्रॉस है? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाते हैं, अगर हम उसको वेक्टर को पलटते हैं, सदिश जो दी हुई है हमें वेक्टर, ये इनको पलटते हैं हम, तो निशान रहता है माइनस का, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। जब हम इसको यानी सी क्रॉस ए लिखेंगे यानी माइनस का हो जाएगा, जब माइनस इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्टेप चुरा लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, समीकरण यहाँ से दूसरी आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, दोबारा हम उस समीकरण को पकड़ते हैं, दोबारा उस समीकरण को लेते हैं हम, ए क्रॉस बी ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पर भी वैसा ही काम किया जैसे कि उसमें किया था, दोनों पक्षों में बी वेक्टर से गुणा करी। वहाँ पर ए से की थी, यहाँ से यहाँ बी से करेंगे। ठीक है, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए, इस बी की मल्टीप्लाई इस ए से करते हैं तो ए क्रॉस बी, इस बी की इससे करते हैं तो बी क्रॉस बी, इस ए की बी की सी से करते हैं तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्या काम कर दिया, क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बचेगा। जब हम इसको सी क्रॉस बी लिखेंगे यानी पलट के लिखेंगे तो माइनस का निशान आ जाएगा, जब वो इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जैसे कि ए क्रॉस बी ये बचा इधर और इधर इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, समीकरण यहाँ से 3 आ गई। अब जैसे ही हम समीकरण 2 से और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से तुलना करते हैं तो यहाँ से
समीकरण 2 समीकरण 3 से तुलना करने पर तो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। दोस्तों प्रूव हो गया कि नहीं? अरे सर बिल्कुल हो गया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफ़े पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि ए कॉमा बी ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर सदिश हैं, ठीक है, बता दिया गया है सदिश हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमें ज़ीरो प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है जी, आइए हम इसको ही पकड़ते हैं, LHS को पकड़ने के पश्चात हम ज़ीरो प्रूव करते हैं क्या ज़ीरो आ रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, हमने इस LHS को पकड़ा यहाँ से, इस A की मल्टीप्लाई B में, इस A की मल्टीप्लाई C में भी होगी, ठीक है। तो A क्रॉस B A क्रॉस C, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। प्लस अपनी ही जगह, अब इसकी मल्टीप्लाई C में होगी तो B क्रॉस C, अब इसकी A में भी होगी तो B क्रॉस A, क्लियर है। प्लस बीच में इस C की मल्टीप्लाई A में होगी तो C क्रॉस A, इस C की मल्टीप्लाई B में होगी तो C क्रॉस B। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर ये वाला पूरा मान हमारा ज़ीरो आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इस ज़ीरो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए A क्रॉस B, ठीक है। अब इस B क्रॉस A को हम इसके करीब में लिख सकते हैं क्या? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस A क्रॉस C, ये रहा A क्रॉस C। अब C क्रॉस है इसके पास लिख सकते हैं? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A क्रॉस C लिख दिया हमने यहाँ पर, C क्रॉस है सॉरी। अब B क्रॉस C, ये रहा B क्रॉस C। अब C क्रॉस B इसके पास लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं A क्रॉस B तो अपनी ही जगह, जैसे ही हम इसको पलट के लिखेंगे तो निशान लग जाएगा माइनस का। भाई B क्रॉस A, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस के A क्रॉस B? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने माइनस का निशान लगाया और A क्रॉस B लिख दिया, प्लस A क्रॉस C अपनी ही जगह। अब ये वाला चेंज किया, यानी A क्रॉस C क्या है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस के A क्रॉस C प्लस के B क्रॉस C। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसको पलटेंगे हम तो B क्रॉस C यानी माइनस के B क्रॉस C हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कट जाएंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव हो जाएगा। दोस्तों 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि सदिश 3i माइनस के 2j प्लस के कॉमा i माइनस 3j प्लस 5k तथा 2i माइनस j माइनस 4k से समकोण त्रिभुज बनता है। सिद्ध कीजिए कि इन तीनों सदिश से समकोण त्रिभुज बनता है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं किस तरह हम इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा A है, A की बराबर है, ये B की बराबर है, ये C की बराबर है, ठीक है, ठीक है जी। तो A वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड जैसे ही निकालते हैं तो A का मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि किस तरह हम मैग्नीट्यूड को निकाला करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, हमने रूट चढ़ाया यहाँ पर, ठीक है। अब जो I का गुणांक है यानी 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 आ जाएगा, ये आ गया। अब -2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर रूट 9, 4, 13 और 1 14 यानी रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार B को निकाल करेंगे हम, तो हमने इसको B माना है ना, तो I माइनस 3j प्लस 5k। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका हम परिमाण निकालेंगे। अतः परिमाण जो होगा इसका रूट, भाई इस I का जो गुणांक है 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। इस J का जो गुणांक है -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 का स्क्वायर 25 यानी ये आ गया, ठीक है। अब जब हमने इसको जोड़ा यानी 25 और 5 30 और 4 34 और 1 35, तो रूट 35 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम C को करेंगे। C हमने माना ये रहा,
इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, तो √4 + 1 + 16, जैसे 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और 1 21, तो √21 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि से समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ये देखिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा जो है, कर्ण वाली भुजा, ये इन दोनों वर्गों के, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। ये वाली जो भुजा होगी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के वर्ग, इसके और प्लस करके, तो इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों देखिएगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार तो यहाँ से देखिए बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस के सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमने बी का मैग्नीट्यूड निकाला था √35। आइए देखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप। ठीक है, तो √35 का होल स्क्वायर करेंगे ना हम, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, √35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √14 का होल स्क्वायर प्लस के √21 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड हमारा √14 आया था और सी का मैग्नीट्यूड हमारा √21 आया था। इनका स्क्वायर करेंगे, यानी ये वाला स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, यानी 35 इज इक्वल टू 14 + 21, 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी 35। तो ये प्रूव हो चुका है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि सदिश a इज इक्वल टू 4i + 3j + k और b इज इक्वल टू 2i - j + 2k हो, तो n कैप, ये देखिएगा दोस्तों, n कैप सदिश ज्ञात कीजिए। n कैप ज्ञात करना है जो a वेक्टर तथा b वेक्टर सदिश पर लंब हो, यानी सदिश पर लंब है, a तथा b वेक्टर सदिश पर लंब हो। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपसे नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ, n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अगर लंब हो, क्योंकि लंब होने का प्रतिबंध यही होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दो सदिश दी हुई हैं, यहाँ से हमें a क्रॉस b का मान निकालना है। a क्रॉस b का मान हम किस तरह निकालते हैं, मैंने आपसे बताया था, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर और बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों a क्रॉस b i j के पहली रो में हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर i का गुणांक, j का गुणांक और z का k का गुणांक, यानी x y z की जगह जो है ना, वही हमें यहाँ लिख देना है दूसरी रो में। ठीक है, यानी ये 4 है तो 4 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। अब इस k का गुणांक जो 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इस i का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया, इस j का गुणांक -1 है तो -1 लिख दिया, इस 2 का गुणांक k का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने a क्रॉस b को निकाला। a क्रॉस b जब हम यहाँ से निकालेंगे, इस i को बाहर रखे, इस वाली कॉलम को, इस रो को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ से 7i माइनस के 6j माइनस 10 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। भाई अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकलता है। ठीक है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड रूट, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस के -6 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100, रूट 185। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 185 आ चुका है इसका। ठीक है, अब आगे देखिएगा, बस मैंने आपसे इसका हमने a क्रॉस b निकाल लिया, इसका a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, ये रहा। ठीक है, रूट 185 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b का मान पता, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का मान पता है हमें, दोनों को रख देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, n कैप इज इक्वल टू 7i माइनस का 6j माइनस 10 के अपॉन रूट 185,
दोस्तों बस यही इसका आंसर है। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए हैं दोस्तों। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं और पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए हैं उनको अच्छे से करते हैं तो आप 100% कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वेक्टर का तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। ये बात मेरी बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर।